नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्यारे भाइयों बहनों। मेरा नाम प्रताप सिंह के ग्रुप से। अभी तक मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहा, आप लोगों को विला दिखा रहा था, कोठियाँ दिखा रहा था, प्लॉट्स दिखा रहा था, बिल्डर फ्लोर्स दिखा रहा था। आज जो आप थंबनेल देख रहे हैं तो गुड़गांव में प्रॉपर्टी के रेट इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं। आप सब लोगों के जब मेरी वीडियो देखते हो, आप कॉल करते हो, मैसेज करते हो, कुछ रेट सुनते हो, बहुत तेज़ी से एकदम रेट पिछले एक महीने में तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके पीछे क्या क्या रीजन्स हैं, आप लोग भी बता सकते हो कमेंट में अपने रीजन्स। जो मुझे लगता है मैं वो आपको बता रहा हूँ। देखो, पहला रीज़न लोग कहते हैं कि जी, कुछ लोग मुझे कॉल पर करके कहते हैं जी तो कोविड है, कोविड में तो सस्ता होना चाहिए हर चीज़, लोगों का बिजनेस गिर गया, सब कुछ दिक्कत हो रही है, सबको प्रॉब्लम्स है, जॉब चली गई, तो इस समय तो सस्ती होनी चाहिए, महंगी क्यों हो रही है प्रॉपर्टी। बिल्कुल जायज़ सवाल है लोगों का। लेकिन आप लोगों ने गौर किया कोविड में क्या हुआ। कोविड में लॉकडाउन हुआ, सबसे ज़्यादा अहमियत किस चीज़ की हुई, घर की हुई, प्रॉपर्टी की हुई। लोगों को अहमियत, जैसे फैमिली की अहमियत, कोविड में फैमिली की अहमियत समझ में आई, घर की अहमियत समझ में आई, परिवार की अहमियत समझ में आई। और लोगों ने देखा कोविड के टाइम में भी, जो पहला फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, हर चीज़ जगह फॉल डाउन आया, लेकिन रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में, खासकर गुड़गांव के अंदर प्रॉपर्टी में लगातार तेज़ी आती जा रही है। पिछले एक डेढ़ साल से तेज़ी आती जा रही है, लेकिन कुछ दिनों से अचानक ज़्यादा तेज़ी आ रही है। जो प्लॉट DLF फेज 1-2 में 1 लाख, पौने 2 लाख के रेंज में मिलते थे, 2 लाख में मिलते थे, आज उनका रेट 2.5 लाख, पौने 3 लाख पर स्क्वायर यार्ड हो गया। बिल्डर फ्लोर के रेट भी बढ़ गए। पहला रीज़न तो मुझे ये लगता है कि जी कोविड की वजह से लोग सोचते हैं कम होना चाहिए, कोविड की वजह से ही रेट्स बढ़े, क्योंकि कोविड में एहसास हुआ घर की अहमियत का। ठीक है, और सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। कहीं भी शेयर मार्केट में भी फॉल डाउन आया, अप डाउन होता है, लेकिन प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ है, आप कहीं भी लेके डाल देंगे हमेशा अप्रिसिएशन ही होता है। और प्रॉपर्टी के अंदर डबल बेनिफिट होता है, कैपिटल अप्रिसिएशन भी होता है, प्लस रेंटल इनकम भी बहुत से लोग बनाते हैं, तो इसमें डबल बेनिफिट होता है। ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट है, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, ये तो जी एक जनरल है, कुछ लोग कहते हैं समझ में नहीं आया, ये तो उल्टा लग रहा है हमें, कोई और रीज़न बताओ जिससे कि रियल में पता लगे कि हम भाई जो रियल रीज़न क्या है। ये तो रीज़न ही लगता। दूसरा, किसी भी फील्ड में कोई भी चीज़ हो, कभी कहते हैं ना प्याज की कीमत अचानक से बढ़ गई, टमाटर की कीमत अचानक से बढ़ गई, कैसे बढ़ जाती है वो, उसमें क्या होता है कि स्टॉक कम हो जाता है, लिमिटेड सप्लाई लिमिटेड होती है, लेकिन डिमांड ज़्यादा होती है। हर लाइन में ये फंडा सबसे मेन है। अगर आपके पास डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑटोमेटिक रेट हाई होंगे। इस समय जब ये सेकेंड लॉकडाउन ख़त्म हुआ, दिल्ली के अंदर सर्किल रेट्स काफ़ी कम हो रहे हैं, गुड़गांव में सर्किल रेट्स हाई होते जा रहे हैं। तो आप समझते हैं बी पार्ट लोगों को एडजस्ट करना है, तो गुड़गांव के अंदर दिल्ली के लोग सबसे ज़्यादा, मैं देख रहा हूँ जितने दिन मैंने वीडियोज़ डाली हैं, 80-90% लोग दिल्ली के लोग विज़िट करने के लिए मेरे पास आए हैं। कोठी, विला, बिल्डर फ्लोर, प्लॉट सब देखने के लिए दिल्ली से लोग आ रहे हैं। आप लोग जो इन्होंने पहले वीडियो मेरा देखा होगा, उन लोगों को मालूम है, उन लोग हम भी खुद बिल्डर हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, प्लॉट भी खरीदते हैं। हम लोग भी खुद सोच रहे हैं कि हमने 6 महीने पहले क्यों नहीं ख़रीदा, 4 महीने पहले, 2 महीने पहले क्यों नहीं ख़रीदा। आज का 25 से 30% तक मूव हो चुका है 2 महीने के अंदर, वो लगातार पता नहीं कब तक वो होगा। और क्या रीज़न हो सकता है, उसके अलावा बिल्डर फ्लोर्स, प्लॉट्स, सबसे ज़्यादा तेज़ी प्लॉट्स में, कोठी में। हम मेनली गुड़गांव के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, फिर मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है इस समय, सप्लाई इन्वेंट्रीज बहुत कम है, इसलिए मेन रीज़न ये है। उसके अलावा क्या होता है कि
एक ही कस्टमर, एक रीज़न और मेरी समझ में आया है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। हम ही एज ए कस्टमर हम प्लॉट खरीदने जाते हैं, तो हम लोग, हर किसी का होता है कस्टमर जी रेट के लिए, चलो एक नहीं हम 10 लोगों से बातें करते हैं, पता लगे एक्चुअली सही बोल रहा है गलत बोल रहा है बंदा आगे वाला। रियल एस्टेट ज़्यादातर ब्रोकर्स होते हैं झूठ साँस लगा के बोलते हैं, हम लोग बिल्डर हैं, हम लोग ऐसा काम नहीं करते। हम लोग जो जेन्युइन चीज़ होती है वो बताते हैं। भले आगे जो फिक्स प्राइस है, हम लोग फिक्स प्राइस वाला काम करते हैं, फिक्स प्राइस आपको बताते हैं, जो भी होगा वो आपके सामने रखते हैं, ये है, ये ओनर की डिमांड है। कुछ ब्रोकर्स लोग होते हैं, मैं सबका नाम नहीं होगा, काफ़ी अच्छे लोग भी होते हैं, ये कुछ लोग होते हैं जो बढ़ा के बताते हैं, वो पता उनको क्लाइंट की मेंटेलिटी पता होती है कि ये नेगोशिएट करेगा, तो इसलिए पहले ही बढ़ा के बताओ, ये चीज़ भी होती है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि ये होता है ना सर कि नेगोशिएशन वाली दुकान में जाओगे तो वहाँ पे फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन घाटा भी होने के चांस इतने ज़्यादा होते हैं। फिक्स रेट की दुकान पे जाओगे तो वहाँ क्या है कि वो अपना उतना ही प्रॉफिट मार्जिन जितना उसका उतना ही लगा के फ़िक्स प्राइस कर देगा आपको। जैसे दोनों, इसमें क्या हुआ कि दोनों में खुशी होती है, ना तो क्लाइंट खरीदने वाले को प्रॉब्लम होती है, ना बेचने वाले को दिक्कत होती है। ठीक है जी। और आप लोग बताइए कमेंट करके, आप लोगों को क्या लगता है। बहुत सारे रियल एस्टेट पर्सन भी देख रहे हैं, तो एक चीज़ मैं जो हाँ मैं बताना चाह रहा था, भूल गया, सॉरी, कि हम लोग क्या करते हैं जी, मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदने निकला, मैं प्लॉट खरीदने कोई भी चीज़ निकल तो देख लिया, फिर मुझे लगता है पता नहीं है मुझे सही बता रहा है या नहीं बता रहा है, या मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं 10 लोगों को कॉल करता हूँ, 10 लोगों से बात करता हूँ। मैं नेट पे आजकल सब कुछ होता है, नंबर मिल जाते हैं, हर जगह फील्ड में जाके पता कर सकता हूँ। 10 लोगों से बात करता हूँ। मान लो मैं ऑनर हूँ और मेरे पास एक ही मेरी प्रॉपर्टी के लिए 10 लोगों में कॉल आ गया, मुझे लगता है यार बहुत तेज़ी हो रही है इस समय, तो बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। डिमांड है, लेकिन एक ही कस्टमर 10 जगह बात करता है तो उससे ज़्यादा और ज़्यादा डिमांड लगती है, क्या बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है, तो उसके भी जो बेचने वाला उसकी, भाई मेरे तो डिमांड हो रही है, मैं नहीं बेच रहा अभी। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने रेट बता दिया कि मैं इस रेट पे बेचूँगा, किसी ने बोल दिया जी मैं 2.25 लाख रुपये गज पे प्लॉट बेच रहा हूँ, और जब उसके पास इतने सारे कॉल्स चले जाते हैं तो फिर वो मीटिंग के लिए बैठा तो पता नहीं यार मेरा का तो रेट बढ़ रहा है, मैं इस रेट में भी नहीं बेचूँ। नेगोशिएट तो छोड़ो, जो रेट इसने बोली है, जो रेट में मांग रहा था उस रेट पे भी देने को तैयार नहीं होता, बैकआउट कर जाता है। तो ये चीज़ है सर। बाकी मैं रियल एस्टेट में 7-8 साल से हूँ। पहले एज ए कंसल्टेंट कंपनी में काम करता था, अभी एज ए कंसल्टेंट ही मान लो, यहाँ पे भी एज ए कंसल्टेंट ही हूँ, तो बिल्डर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और आपको DLF फेज़ 1, DLF फेज़ 2, DLF फेज़ 4, सुशांत लोक 1, साउथ सिटी 1, ग्रीनवुड सिटी, ये 5-6 पॉश एरियाज़ हैं, क्रीम एरियाज़ हैं जहाँ पे हम लोग काम करते हैं। अपने लिए भी हम यहीं पे देखते हैं प्लॉट्स। तो किसी भी पर्सन को जिसको कोठी चाहिए, 200 से लेके 500 हज़ार गज की प्लॉट चाहिए, बिल्डर फ्लोर चाहिए, और भी कोई रिक्वायरमेंट हो तो मुझे बताएं, कमेंट करें। आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके बताइए आप लोगों को क्या लगता है, क्या रीज़न है, या फिर ऐसे बबल है, जस्ट बबल, और ये रियल में तेज़ी हो रही है, आगे भी तेज़ी रहेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सत श्री अकाल। राधा स्वामी जी।